हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी लैब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे और इन्हें बनाने के क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं और इनके द्वारा हम टेंसों को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो वीडियो आया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट 2, तो उसमें मैंने आपको उस वीडियो के एंड में दिए थे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए टेंस, जिन्हें आपने प्रैक्टिस किया होगा और उन्हें बनाया होगा और आपको डाउट होगा कि ये मेरे सही हैं या गलत हैं। तो उन्हीं का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। तो जिन लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2 देखा है और उसके एंड में जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए टेंस दिए हैं उनको बनाया है, तो उनको मैच करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके सही टेंस हैं या गलत टेंस हैं। तो ये रहे वो टेंस जिन्हें मैंने दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट था हमारा कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द पियोन इज़ नॉट रिंगिंग द बेल। अगला था कि राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम इज़ नॉट कॉल्ड मी। अगला था टेंस कि तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग अस। अगला था कि क्या तोते आकाश में उड़ रहे हैं, आर पैरट्स फ्लाइंग इन द स्काई। अगला टेंस था कि क्या पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो इज़ फादर गोइंग टू मार्केट टुडे। अगला टेंस था कि क्या तुम्हारा भाई कल वहाँ नहीं जा रहा है, तो इज़ योर ब्रदर नॉट गोइंग देयर यस्टरडे। अगला टेंस था सुमेघा कल वहाँ क्यों गा रही है, तो वाई इज सुमेघा सिंगिंग देयर यस्टरडे। अगला टेंस था कि तुम किसे पढ़ा रहे हो, हु आर यू टीचिंग। अगला टेंस था कि माता जी आज कहानियाँ क्यों नहीं सुना रही हैं, तो वाई इज़ मदर नॉट टेलिंग स्टोरी टुडे। अगला टेंस था विद्यार्थी आज मैदान में हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर स्टूडेंट्स नॉट प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड टुडे। ये सारे टेंस थे जो मैंने आपको दिए थे कि आपको इन्हें बनाना है और बना के देखना है कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आपने यदि किए हैं तो इससे मैच कर लीजिए कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। यदि इसमें कुछ मिस्टेक आ रही है तो आप इनसे संभाल ले सकते हैं कि मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे रखा है। और आपको यदि फिर भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसको दोबारा से वॉच कीजिए इस वीडियो को, तब आपको एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये तो थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस जो मैंने दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। अब अपने उसी वीडियो पर आ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे और इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी पहचान, इन टेंसों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों को पहचानने के लिए और लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आया है, आई है, ये सारी चीज़ें भी यदि आपको अंत में दिख जाएँ तो पहचान जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आते हैं कि किन टेंसों के अंत में आएंगे। तो ये रहे टेंस, जैसे कि मैंने आपको दे रखा है कि हम अपना कार्य कर चुके हैं। अपना कार्य कर चुके हैं यानी कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, चुके हैं, चुके हो, चुके हैं, चुकी है, चुका, चुकी, चुके सबके लास्ट में आया हुआ है। तो इन टेंसों को पढ़ने के बाद आप समझ जाना कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। है से दर्शाता है कि ये जो है प्रेजेंट का कार्य है यानी कि वर्तमान का कार्य है, और टेंस को पढ़कर समझ आ रहा है कि जो ये कार्य है जो अभी अभी हुआ है, बस जस्ट अभी होके ख़त्म ही हुआ है। यानी कि है तो प्रेजेंट में बट ये समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन कब ख़त्म हुआ, अभी अभी कुछ समय ही हुआ, इसको कुछ क्षण ही हुई है इसको ख़त्म हुए। इसी को कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं कि हम अपना कार्य कर चुके हैं। हम अपना कार्य कर चुके हैं यानी कि हम अपना कार्य तो कर चुके हैं, लेकिन कब किया, हमने अभी अभी कार्य को समाप्त किया है। तो ये देख सकते हैं, ऐसे ही एग्जांपल आ जाए कि हमने अपना कार्य कर लिया है। लिया आ जाए तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। जैसे कि वह कहाँ गई है, गई है, ई है आए तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है।
तो चलिए सबसे पहले हमने पहचान तो देखी कि पहचान क्या होती है। फिर से हम आपको बताते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को बनाने के रूल्स क्या होते हैं उनको भी समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस बनाने का फर्स्ट रूल यह है हमारा कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट या कोई नेम आए तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। यदि कि जो एक वचन में जो भी हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम इन टेंसों में हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट कि बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। ये हम आपको रूल के अकॉर्डिंग एकदम बारीकी से समझाते चले जाएंगे कि कहाँ पर हैज़ का यूज़ करना है, कहाँ पर हैव का। बस आपको इतना याद रखना है कि इन टेंसों में एक वचन कर्ताओं के साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज़ करते हैं। इन टेंसों में हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, क्या आपने इनको कभी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो हम अभी आपको बताएंगे कि ये थर्ड फॉर्म क्या होती है। इसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं पहले तो कि टेंस जो है हमारा, ये टेंस की सबसे पहले आपको पहचान फिर से बता रहे हैं कि पहचान कैसे करेंगे। तो हमें टेंस के अंत में देखना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। यदि किसी टेंस के अंत में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पहचान को दर्शाता है। तो टेंस है हमारा कि हम अपना कार्य कर चुके हैं, यानी कि वी हैव डन आवर वर्क। वी हैव डन आवर वर्क ये हमने कैसे किया, तो ये हम आपको बताएंगे कि कैसे किया है। तो सबसे पहले हम आपको यही बता दें कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होती हैं। तो ये रही, मैंने कुछ लिख के रखी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद करना कंपलसरी होता है। फर्स्ट फॉर्म ये रखी हैं, सेकंड फॉर्म ये रखी हैं और थर्ड फॉर्म ये रखी हैं। अभी तक तो हमने केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसों में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि थर्ड फॉर्म की, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इनमें इनकी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था लिखी जाती है। तो इसमें फर्स्ट है कि कम, यानी कि आना। आना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसकी प्रथम अवस्था आना की होती है कम, COME। सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME। थर्ड फॉर्म होती है कम, COME, यानी कि फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं कम, केम, कम। अगला है कि जाना, यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड क्या होती हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। वेंट WENT और थर्ड फॉर्म गॉन, GONE। इसी प्रकार से ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। इसी प्रकार से डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। सिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म संग, थर्ड फॉर्म संग, SANG, सेंग, संग। अगला है कुक्ड, कुक्ड, बाथ, बाथड, बाथड, लर्न, लर्नड, लर्नड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर कैच की है CATCH कैच, CAUGST, CAUGST। कुछ जो होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, कुछ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती हैं, बस उनका फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो चेंज हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्ले है, यहाँ पर प्ले में प्लेड यहाँ पर भी है, प्लेड यहाँ पर भी है, और यहाँ पर कैच की ये भी कैच है CAUGST, यहाँ पर भी कैच की CAUGST है, यहाँ पर लर्न की लर्न है, यहाँ पर भी लर्न की लर्न है। जैसे कि यहाँ पर सुनना की क्या होती है, सुनाना की, जैसे कहानी सुनाना, कोई स्टोरी सुनाना, तो उसकी सुनाना की होती है टेल, और फिर इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड हो जाती है। जैसे कि फ्लाई माने उड़ना होता है, फ्लॉम माने फ्लॉन सेकंड थर्ड में, फ्लॉनी थर्ड फॉर्म है। अगला है टीच, टॉट, टॉट, टीच्ड, टीच, टॉट, टीच्ड। अगला है कि जोतना की होती है प्लॉट, प्लॉट, प्लॉट। ये वाली होती है PLOUGH और इसमें केवल लगा देते हैं PLOUGST, PLOUGST। अगला है कि ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज, ग्रेज माने होता है चरना, यानी घास चरना,
तो ग्रेज की फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रेज, सेकंड फॉर्म होती है ग्रेज, थर्ड फॉर्म होती है ग्रेज्ड। तो इन टेंसों में हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये रही थर्ड फॉर्म, इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम कहीं पर भी अगर हमें याद करना की आ रही है तो हमें लर्न नहीं लिखना है, लर्न की थर्ड फॉर्म लिखनी है लर्नड। जैसे कहीं पर यदि आ रहा है ईट, खाना की बात की जा रही है तो हमें ईट नहीं लिखनी है, इसकी लिखनी है ईटन। जैसे कि कोई जा रहा है, जाना की गो होती है, लेकिन हमें किसमें इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो हमें गॉन यूज़ करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर की हुई है कि हम अपना कार्य कर चुके हैं, तो वी हमने कहा, हम जो है वो बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम वी का यूज़ करेंगे। बहुवचन कर्ता की हम की क्या होती है वी, और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने दिया है कि बहुवचन कर्ता आई वी यू दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हैव का यूज़ कर दिया। फिर कहा है कि मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य क्या है इसमें, मुख्य कार्य क्या है इसमें कर रहा है, तो करना क्या होती है डू। फिर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर करना की डू होती है, और डू की हमें क्या लिखनी है थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म तो डू है, सेकंड फॉर्म डेड है, थर्ड फॉर्म डन है। तो यहाँ पर हम डू का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर डन का यूज़ करेंगे। ये देखिए किया डन। और हम के साथ अपना के लिए अवर का यूज़ होता है, तो अवर कार्य की वर्क, अवर वर्क। अगला है कि तुम खाना खा चुके हो, तो यू, तुम जो है वो बहुवचन है, इसलिए यू के साथ हम बहुवचन कर्ता के साथ हैव का यूज़ करते हैं, तो यू हैव ईट। खाना क्या होती है ईट, लेकिन ईट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमें तो लिखनी है इसमें से थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ईट की क्या होगी इसमें, देखिए कि थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म क्या है ईटन। तो यहाँ पर हमने ईट के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है ईटन द फूड। अगला है कि वे बाजार जा चुके हैं, तो दे हैव, वे जो है वे बहुत सारे हैं, बहुवचन करता है, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया। दे हैव, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन टू मार्केट। अगला है कि राधा गाना गा चुकी है, तो राधा हैज, राधा जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हमने इसमें हैज का यूज़ किया है, तो राधा हैज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है सिंग, सेंग, संग, SUNG। सेकंड फॉर्म क्या आती है SANG, और थर्ड फॉर्म SUNG, संग ए सॉन्ग। ये तो थे इन टेंसों के माध्यम से हमने आपको बताया कि इनकी पहचान कैसे करेंगे और इनमें थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ करेंगे और किस तरह से करेंगे। अब इन टेंसों को हम बनाना बताएंगे कि किस तरह से हम इन टेंसों को बनाते हैं, इनका रूल क्या होता है। तो इन टेंसों को बनाने का रूल कुछ इस तरह से है कि सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इन टेंसों में कौन सी लगती है, तो इन टेंसों में हैज और हैव लगती है, वो भी किसके कर्ताओं के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज का यूज़ करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव का यूज़ करेंगे। फिर कह रखा है कि हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगानी है मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, जो मैंने आपको बता दी है कि तीसरी अवस्था कैसी होती है। फिर है कि प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, क्या कर्म कर रहा है। फिर अदर वर्ड है, जो भी अन्य शब्द अंत में आया हो उसको आप लिख दीजिए। तो चलिए इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इस टेंस को बनाते हैं कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रखते जाएंगे और टेंस को कितनी आसानी से बना सकते हैं। देखिए अभी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो कार्य को कर रहा है कर्ता। कर्ता इसमें क्या है पिताजी हैं, पिताजी ही तो इस कार्य को कर रहे हैं, तो पिताजी क्या हो जाएगी फादर, FATHER, फादर। अब बताइए कि पिताजी हैं जो वो एक वचन है या बहुवचन है, पिताजी एक हैं या बहुत सारे हैं, तो पिताजी जो हैं वो केवल एक हैं। तो हमने बताया कि एक वचन कर्ताओं के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो इसमें लगाएंगे कि फादर हैज़। हैज़ क्या है हमारी, हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसों के साथ लगती है। तो फादर हैज़, यानी कि हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब कही कि हैज़ और हैव में से कोई एक लिखी है, तो मैंने हैज़ लिख दी। फिर कहा है कि मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, यानी कि जाना। गो मीन्स क्या होता है जाना, जाना की क्या होती है गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने अभी बताई आपको कि गो की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होती है, सेकंड फॉर्म होती है जैसे कि यहाँ पर गो, वेंट और गॉन, यही होती हैं। गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन।
तो यहाँ पर करेंगे हम मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि गॉन का यूज़। तो फादर हैज़ गॉन टू, कहाँ पर जा रहे हैं, दफ्तर, गॉन टू ऑफिस, OFFICE। देखा, हमने केवल इस रूल को फॉलो किया और हमारा टेंस बन गया कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव में से किसी एक का यूज़ करना है, वो भी कर्ता के अनुसार। तो कर्ता एक वचन है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन होता तो हैव का यूज़ करते। और फिर उसके बाद कहा है कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखिए, तो मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज़ किया। फिर इसने कहा कि ऑब्जेक्ट लिख लिए, ये क्या कर्म कर रहे हैं, तो ये जो हैं वो दफ्तर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गॉन टू ऑफिस। यहाँ पर यदि आज दिया होता तो आज हो जाता हमारा अदर वर्ड, अन्य शब्द, तो हम लगा सकते थे कि फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस और टुडे। तो अगर आज नहीं दिया गया है तो टुडे हम कैंसिल ही रखते हैं। अगला टेंस बनाते हैं कि माता जी खाना पका चुकी हैं। तो माता जी क्या हैं, माता जी सबसे पहले माता जी सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, माता जी तो कार्य को कर रही हैं। तो मदर, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, मदर लिख दी। फिर कहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता एक वचन है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव का यूज़ करेंगे। तो मदर हैज़, माता जी एक वचन है इसलिए हैज़ का यूज़ किया। फिर मैन, मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया पका रही हैं, पकाना की होती है कुक और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुकड। ये जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताई हैं पीछे, तो प्लीज़ आप उनको, अगर आपको याद नहीं है तो उनको याद कीजिए, नोट कीजिए और उन सारी हेल्पिंग वर्ब को आप जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, इन सारी चीज़ों को आप याद कीजिए, तभी इन टेंसों को बना सकते हैं। तो हो जाएगा मदर हैज़ कुकड। फिर ये क्या कर्म कर रही हैं, खाना पका रही हैं, तो कुकड द फूड। कितनी इजीली हमने बनाया टेंस को, कुछ इसमें प्रॉब्लम थी नहीं थी कि सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब बोली, हेल्पिंग वर्ब रखी, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ये कर्ता जो है वो एक वचन हो तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे और कर्ता यहाँ पर बहुवचन हो तो हैव का यूज़ करेंगे। माता जी एक है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। फिर कहा कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि मुख्य कार्य क्या कर रही हैं, पका रही हैं। पकाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कुक होती है, और पकाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो कुकड होती है। हमें इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है इसलिए हमने कुकड की। और फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या बचा हुआ है, खाना, खाना की तो हो जाएगी द फूड। अगला इसी प्रकार से अगला है कि वे लोग गंगा जी में स्नान कर चुके हैं। तो वे लोगों की क्या होगी, हमने बताया आपको कि वे लोग, वे लड़के, वे गधे, वे कुत्ते, ये अगर साथ में दिए जाएं, ये और वे साथ में दिए जाएं तो हम दे का यूज़ नहीं करते हैं, दोज और दीज का यूज़ करने लगते हैं। तो दोज लोग की क्या होगी, लोगों की होगी पीपल, PEOPLE, पीपल्स। दोज पीपल्स। स्नान करना क्या होती है, नहीं सॉरी, इसमें लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो भी कर्ता के अनुसार, कर्ता यदि एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव। तो जो वे लोग हैं वे बहुत सारे हैं इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। फिर मुख्य कार्य क्या कर रहा है, मुख्य कार्य स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करना की होती है बाथ। अब बताइए कि बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथड। फिर कहाँ पर कर रहे हैं, तो गंगा जी, बाथड इन द गंगा। बना कितनी आसानी से हमने इन टेंसों को बनाया, क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस रूल को फॉलो किया। इसमें कहा, जो भी कहा गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, लिखा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। सिर्फ और सिर्फ हमें इस रूल को फॉलो करना है और आपके टेंस इतने ही आसानी से बनते चले जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से अगला बनाते हैं कि प्रियांशी आज अपना पाठ याद कर चुकी है। प्रियांशी आज अपना पाठ याद कर चुकी है, तो हम टेंस बनाएंगे कि सबसे पहले हमें कर्ता रखना है जो कार्य को कर रहा हो, तो प्रियांशी, PRIYANSHEE, प्रियांशी। प्रियांशी क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो प्रियांशी जो है वो एक लड़की का नाम है इसलिए हम इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। प्रियांशी हैज़। अब मुख्य कार्य क्या कर रही है, याद करना क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने अभी आपको बताई कि लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो लर्न की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, थर्ड फॉर्म भी होती है लर्नड। तो इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे कि क्या होगी, लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्नड। लर्नड, प्रियांशी हैज़ लर्नड। और अपना पाठ, अपना पाठ प्रियांशी यानी किसी लड़की हो, कोई एक नाम हो, उसके साथ हम अपना के लिए हिज का यूज़ करते हैं, तो हिज।
हिज लेसन, पाठ है तो हिज लेसन, LESSON लेसन। और वो याद कब कर रही है? आज कर रही है। आज जो है हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, इसलिए सबसे लास्ट में लिखेंगे। आज की होती है टुडे। बना कितनी आसानी से बन गए टेंस हमारे। अगला है कि सक्षम क्रिकेट खेल चुका है, यानी कि सबसे पहले हम कर्ता को लिखेंगे जो कार्य को कर रहा है। कार्य सक्षम कर रहा है तो सक्षम की लिखेंगे सक्षम, SHKSS सक्षम। सक्षम हैज़, सक्षम एक लड़का का नाम है इसलिए सक्षम हैज़ प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। सक्षम हैज़ प्लेड द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हो गया। अगला टेंस है कि मनीष अपना गृह कार्य कर चुका है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है मनीष। मनीष, फिर मनीष क्या है? एक वचन है बहुवचन है? तो एक वचन है इसलिए हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। करना क्या होती है? डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? डू, डिड, डन, DONE, डन। और अपना गृह कार्य, अपना के लिए हमने बताया कि किसी यहाँ पर कोई लड़का दिया जाए, कोई लड़की दी जाए, यानी कि सिंगल पर्सन हो कोई, तो उसके साथ हम हिज का यूज़ करते हैं। तो हिज गृह कार्य की क्या होगी? होमवर्क, HOMEWORK, बन गया। अगला है कि तुम स्कूल जा चुके हो। तो यू, तुम जो है वो एक वचन करता है बहुवचन करता है? बताइए। तो अपने दिमाग से ही सोचिए, बता दीजिए कि आप हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि तुम जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए हम इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा यू हैव। अब मुख्य कार्य क्या है? जाना की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गॉन टू स्कूल, SCHOOL। अगला टेंस है हम नदी में मछलियाँ पकड़ चुके हैं। हम नदी में मछलियाँ पकड़ चुके हैं, इसकी क्या होगी? हम की लिखेंगे वी। हम जो होता है वो बहुवचन कर्ता के साथ आता है, इसलिए हम लिखें, हम के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। फिर क्या कर रहा है? मुख्य कार्य पकड़ रहा है। पकड़ना की होती है कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? CAUGHT। और फिर क्या पकड़ रहा है? मछलियाँ, तो कैच द फिशेस, FISHES, फिशेस। कहाँ पर? नदी में। इन द रिवर, RIVER, रिवर। अगला टेंस है कि वह कहानियाँ सुना चुकी है। तो चुकी है यानी कोई लड़की है, तो यहाँ पर हम सी का यूज़ करेंगे। लड़की है यानी कि एक ही है, तो एक वचन कर्ताओं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। सी हैज़। सुनाना क्या होती है? सुनाना की होती है टेल, और टेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टोल्ड, TOLD, टोल्ड। टोल्ड क्या सुना रही हैं? कहानी। टोल्ड ए स्टोरी, बहुत सारी सुना रही हैं, ये नहीं लगेगा। टोल्ड, STOR, स्टोरीज। बन गए टेंस हमारे ये सारे। और ये टेंस हमने कैसे बनाई? तो ये टेंस जो है हमने केवल और केवल इस रूल को फॉलो किया और हमने इन सारे टेंसों को बनाया। तो आप भी इन्हीं रूल को फॉलो कीजिए। और ये जो टेंस हैं मैंने आज के प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ये रखे हैं कि इन टेंसों को आपको बनाना है और बना के बताना है कि आपको कितने टेंस समझ में आए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो ये सारे टेंस आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इनमें जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैं, ये मैंने बता दी हैं यहाँ पर, जैसे कि उड़ना की, पकड़ना की, चरना की, खेलना की। तो ये सारी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी हुई हैं। आना की, जाना की, खाना की, करना, गाना, पकड़ना, पकाना, स्नान करना, याद करना, खेलना, पकड़ना, सुनाना, उड़ना, पढ़ना, जोतना, चरना। ये सारे जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको सबको नोट कीजिए, हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं। देखिए, और इनको आपको प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू कार्य करना है। फर्स्ट है हमारा कि तोते आकाश में उड़ चुके हैं। सेकंड है मछुआरा तालाब में मछलियाँ पकड़ चुका है। बकरी मैदान में हरी घास चर चुकी है। लड़के मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं। माली पौधों को पानी दे चुका है। किसान अपने खेत जोत चुके हैं। चपरासी घंटी बजा चुका है।
अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके हैं, हम गांव जा चुके हैं और तुम्हारा भाई उन्हें पीट चुका है। ये सारे टेंस हैं, इन्हें आपको बनाना है और बना के अगला जो वीडियो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 आएगा, उसमें इन टेंसों का सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप इन सारे बनाए हुए टेंसों को मैच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक तो अवश्य कीजिए, इससे हमें मोटिवेट होता है कि हम वीडियो शायद कहीं पर अच्छा बना रहे हैं जिससे आपको कुछ समझ में आ रहा है। और सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए वो आपकी मर्ज़ी है। यदि आपको पढ़ना होगा तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और नहीं पढ़ना होगा तो नहीं करेंगे, बट लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।